नमस्कार दोस्तों, गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज डिक्टेशन नंबर 5 हम देंगे। गोल्डन डिक्टेशन नंबर 5 आज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से लिखने का प्रयास करें। एक लड़के ने कहा था सर पिछली बार सरदारों वाला मैटर आया था, उस तरीके का डिक्टेशन आज दें। तो ध्यान रखें, ध्यान पूर्वक डिक्टेशन लिखें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है ये, इसलिए आपको गलतियां कम करें और अपना विश्लेषण करें कि एग्जाम में आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कहां पर आपकी स्थिति बनी हुई है। तो और इसी के साथ ये भी ध्यान रखें, जो भी मैं हिंदी ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको आप नई कॉपी में लिखते जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी आपके लिए और हिंदी में सुधार होगा। तो चलिए डिक्टेशन नंबर 5 गोल्डन डिक्टेशन नंबर 5 आज स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। एक बहुत पुरानी कहावत है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, अर्थात हम अगर किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो यह बेहद मुश्किल है कि हमारा मस्तिष्क पूर्णतया स्वस्थ होगा विराम। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक शहरी वातावरण व बेतहाशा भाग दौड़ से हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार के तनावों से ग्रसित रहते हैं विराम। सबसे पहले हम तनाव के प्रमुख कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं विराम। शहरी जीवन में दिन की शुरुआत ही मन में अनेक प्रकार की उलझनों से होती है विराम। बच्चों को तैयार कर उन्हें सुबह तड़के ही स्कूल के लिए भेजना, फिर खुद शहर को भीड़ और यातायात के जाम से जूझते हुए काम पर पहुंचना विराम। ऑफिस की माथापच्ची के अलावा ढेरों तरह की जिम्मेदारियों जैसे बिलों का भुगतान, लोन की अदायगी, गला काट आगे निकलने की दौड़ तथा वातावरण प्रदूषण इत्यादि अनेकों ऐसी वजह हैं जिनका नतीजा यह होता है कि हम अनेकों तरह की शहरी बीमारियों जैसे कि उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव व हृदय की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं विराम। इस जीवन की आपाधापी में हम अपने लिए समय निकालना जैसे कि भूल ही जाते हैं विराम। जैसा कि सर्वविदित है, मन की एकाग्रता व शांति के लिए योग साधना से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है विराम। पैरा योग साधना को यदि प्रातःकाल खाली पेट किया जाए तो बहुत असरकारक होता है विराम। पुस्तकों एवं इंटरनेट पर हम अनेकों प्रकार के योग एवं उनसे होने वाले लाभ का विवरण बड़ी आसानी से मिल जाता है विराम। या तो हम शुरुआत में पुस्तक में दिए गए निर्देशों के अनुसार योग कर सकते हैं या फिर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में भी कर सकते हैं विराम। बहुत से आसन जैसे शीर्षासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, चक्रासन, गरुड़ासन, मत्स्यासन इत्यादि हमारे तन
एवं मन को स्फूर्ति एवं शांति प्रदान करते हैं। विराम। योग साधना के महत्व को समझते हुए यदि हम प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भी इसके लिए निकाल लें तो हम कुछ ही दिनों में हमारे तन व मन पर इसके पड़ने वाले कुप्रभाव का असर देख सकते हैं। विराम। साधना से मन की एकाग्रता बढ़ती है तथा हमारा चित्त शांत रहता है, जिससे कि बेवजह आने वाले क्रोध को वश में किया जा सकता है। विराम। अनेकों तरह की बीमारियां तो क्रोध से ही उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम नियमित योग साधना से काबू में रख सकते हैं। विराम। योग साधना से एक और फायदा यह होता है कि इससे हमारा मन शांत व वश में रहता है, जिससे हम इस तरह के खान पान से स्वयं को बचा सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिसे हम सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं। विराम। पैरा। सुशांत सिंह राजपूत इस नाम का एक बेहतरीन कलाकार हमारे बीच अब नहीं रहा। विराम। ऐसा कलाकार जिसकी कला को उसके अभिनय से परखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी एक्टिंग में भी ऐसा इमोशनल टच मिलता था मानो कि हर सीन असली हो, लेकिन अब वे नहीं रहे। विराम। वे इस जीवन के टेस्ट मैच में हार गए या विपक्षी दलों की साजिश उनकी विकेट का कारण बना, यह तो भविष्य के गर्त में है। विराम। बचपन में सुशांत सिंह को पढ़ाई का बहुत शौक था। विराम। विज्ञान और गणित उनका प्रिय विषय था। विराम। उनके माँ के गुजर जाने के पहले की स्कूली शिक्षा पटना के सेंट करेंस हाई स्कूल में हुई थी और दिल्ली आ जाने पर उनका दाखिला कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में हुआ। विराम। उनके स्कूल से पता चला कि वे पढ़ाई के साथ ही खेल में भी बेहतरीन थे। क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस उनके प्रिय खेल थे। विराम। उनकी कर्मठता और उत्साह से श्यामक बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण 2006 में उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में डांस करने का मौका मिला। विराम। वे अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद मुंबई आ गए और एक डांस ग्रुप में जुड़ गए। विराम। सबसे बड़ी बात कि उस ग्रुप को मशहूर कोरियोग्राफर लोबो ने ट्रेनिंग दी थी। विराम। कुछ इस तरह उनके अभिनय जीवन की शुरुआत हुई जब उन्होंने थिएटर करना शुरू किया। विराम समाप्त।